नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी हिमाचल के ऐसे छोटे से गांव की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो आप लोगों ने भी अगर ऐसी कोई कहानी सुनी हो तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा करके ज़रूर अपनी कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की कहानियाँ सुनना और सुनाना। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर शांति रहती है। शांति अपनी फैमिली के साथ, यानी कि उनके सास ससुर और एक बेटा। उनके पति की मौत शादी के 2 साल बाद ही हो गई थी और बेटा अभी 6 साल का है। तो शांति अपने घर की पूरी देखभाल अच्छे से करती है और उनके पास ना ही कोई खेत है और ना ही कोई ऐसा बिजनेस। बस उनके ससुर जी की एक छोटी सी चाय की दुकान है जिसमें कि उनकी सासू माँ भी कभी कभी बैठ जाती हैं और शांति दूसरों के घरों में डेली बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती है, जिससे उनके घर का गुजारा ठीक ठाक चल ही जाता है। अब शांति फिर भी बहुत खुश रहती थी और सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उनके पति उनके माँ बाप की इकलौती संतान थे जिसलिए शांति की जिम्मेदारी बनती थी और वो कोशिश करती थी कि अपने पति की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। अब शांति रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकल जाती थी अपने घर का सारा काम करके। उसके बाद लगभग 12-1 बजे ही वापस आती थी। उस बीच में उनकी सासू माँ बच्चे को स्कूल भेजना और बाकी छोटे मोटे काम देख लेती थी। और शांति जब शाम को वापस आती थी तो देर हो जाती थी, कभी 8 बज गया, कभी 9 बज गया। उसके बाद ही घर का काम होता था। अब एक रात ऐसे ही 8 बजे जब शांति आई थी तो जल्दी जल्दी वो खाना बनाती है, क्योंकि आज सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बना करके अपनी सासू माँ को और ससुर जी को, बच्चे को, सबको खाना खिलाया। उसके बाद उनको दवाई भी दी। अब लास्ट में शांति खाना खा रही थी। रात का लगभग 11 बज चुका था। सभी लोग सोने चले गए थे। शांति का लेकिन अभी काम बाकी था। उसने खाना खाया और किचन साफ़ किया। फिर बर्तन थे। उसने सोचा कि आज थकान ज़्यादा है, क्या बर्तन रख दूं। वैसे भी वो बर्तन रोज़ रात को साफ़ कर लेती थी, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। तो उसने कहा कि सुबह अगर छोड़ देंगे तो और लेट हो जाएगा, तो चलो बर्तन धुल लेते हैं। अब बर्तन धुलने के लिए इसे घर के बाहर जाना होता था। घर कोई इनका इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था और बाहर जंगल था, पहाड़ थे। तो इसने सोचा रात के वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये शादी होकर के आई थी तो इसे कुछ अजीब सा लगता था जब ये रात के वक्त बाहर बैठती थी। कुछ निगेटिविटी महसूस होती थी, लेकिन मजबूरी थी। तो इसने अपने बर्तन उठाए और बाहर जो नल लगा हुआ था, पानी सोत का आता था, उसी से वो बर्तन धुलने के लिए चली गई। अब वो बर्तन धुल रही थी, आधे बर्तन धुल गए थे और बाकी के धुल रही थी। तभी उसकी निगाह ऊपर पहाड़ी की तरफ पड़ती है। वो देखती है वहाँ पर 2 औरतें बैठी हैं और रो रही हैं। ये बड़े गौर से देख रही थी। इसने सोचा इतनी रात को कोई औरत वहाँ जाकर क्यों बैठकर रोएगी, ये बात समझ नहीं आती है। अब ये कुछ देर तो देखती रहती है, अपने बर्तन धुलती रहती है और वो औरतें बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। अब ये सिलसिला 2-3 दिन लगातार होता है। वो अपने बर्तन धुलकर चली आती है और जब फिर दूसरे दिन हो जाती है तो फिर वही सिलसिला। इसने अपनी सासू माँ को ये बात बताई। सासू माँ को जैसे ही बताई तो सासू माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चौंक करके शांति को देख रही थी और कहती है कि तुमने उधर जाने का तो नहीं सोचा है। कहती नहीं माँ, मैं सोच रही थी कि आखिर पता तो करें कि ये औरतें हैं कौन जो कि रात के वक्त रोती हैं। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा है, रात के वक्त अब तुम बर्तन नहीं धुलोगी, सुबह ही धुल लेना। सुबह मैं भी उठ जाती हूँ और सुबह धुल लेना। वो कहती क्यों माँ, अगर सुबह धुलेंगे तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वो कहती लेट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन रात में अब तुम बर्तन नहीं धुलोगी। तो आज रात में जब खाना वाना हुआ तो आज भी 11 साढ़े 11 बज गया था। उनकी सासू माँ ये बोलकर चली गई कि तुम बर्तन धुलने मत जाना।
शांति भी लेटने जा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि सासू माँ की भी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और मेरी वजह से वो सुबह जल्दी उठेंगी, और वो जो औरतें रोती हैं उनसे मेरा क्या मतलब है। मैं जाती हूँ, जल्दी से बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद मैं चली आऊँगी। अब ये आज चुपके से जाती है बर्तन धुलने के लिए ताकि माँ को पता न चले। ये बर्तन धुल रही थी, तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 औरतें वहाँ खड़ी हैं। दूर से, क्योंकि पहाड़ी वाली औरतें उसे दिख नहीं रही थी, लेकिन अब वो नज़दीक आकर जब खड़ी हुई कोई औरतें, तो उसने कहा कि आप लोग कौन हो, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो औरतें कुछ बोल नहीं रही थी। पहले तो वो शांति को देख रही थी और फिर वो रोना शुरू करती हैं और कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं और क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। शांति कहती है, क्या मदद कर सकते हैं, मतलब आप लोग मतलब कहाँ से आई हो, कौन हो, पहले ये तो बताओ। तो वो कहती हैं, हम दूर पहाड़ी में रहते हैं और हमारे पति एक ही हैं, मतलब हम दोनों सौतन हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमारे पति एक ही थे और उनकी मौत हो गई है। अब हम दोनों यहाँ अकेली ही पहाड़ी पर रहते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। क्या हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं। शांति कहती, हमारा घर तो बहुत छोटा है और पहले मुझे अपने सासू माँ और ससुर जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो रोने लगती हैं, फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो वो एकदम से चुप कराती है कि ऐसा है, तुम चुप हो जाओ, अगर मेरी सासू माँ को पता चला तो वो फिर नाराज़ होंगी, मैं उन्हें मना लूँगी, उसके बाद ही देखते हैं। लेकिन वो उसके पैर पकड़ लेती हैं और उनकी आवाज़ कुछ अजीब सी थी, जैसे वो नाक से बोल रही हूँ, मतलब नाक दबा के जैसे बोलते हैं। तो वो जब बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो शांति कहती, ठीक है, अच्छा आज रात में तुम रुक जाओ, फिर कल देखेंगे। वो दोनों खुश हो जाती हैं। शांति के पीछे पीछे वो दोनों चल देती हैं। घर के अंदर जाती हैं। शांति एक बरामदा था, वहाँ बताती हैं कि यहाँ पर तुम लोग आज लेट जाओ, फिर सुबह माँ जी से बात करेंगे, जैसा वो कहेंगी वैसा करेंगे। अब वो दोनों वहीं पर लेट जाती हैं, लेकिन अब वो दोनों जब सुबह होती है तो शांति उठती है और देखती है कि वो दोनों वहाँ नहीं हैं। उनकी सासू माँ परेशान होती हैं, क्योंकि शांति ने उनको जब बताया कि वो दोनों औरतें घर आई हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि बाहर मत जाना। लेकिन इस बात पर शांति बहुत गुस्सा होती है और उसकी आवाज़ एकदम बदली हुई थी। उनकी माँ कहती है, ठीक है, तुमने जिसको बुलाया था वो औरतें कहाँ हैं, मुझे मिलाओ। वो कहती हैं कि वो देखो सामने खड़ी हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। मतलब इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी अपनी सासू माँ से, जिनसे कि आज तक उसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उनकी माँ कुछ देर तो बर्दाश्त करती हैं, लेकिन फिर समझ जाती हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। उसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, रात में उठ उठ कर ये भाग जाती थी और उसी पहाड़ी पर जाकर बैठकर रोया करती थी। इनकी माँ और इनके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बच्चा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन शांति की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। तो उनकी माँ ने गांव के एक पुजारी जी से बात किया और उनसे पूछा कि आखिर मेरी बहू को क्या हुआ है। तो पुजारी जी ने कहा कि वो दोनों डायने तुम्हारी बहू को अपने स्थान पर ले गई हैं। जीते जी तो वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद अब वो अपना बदला ले रही हैं। जिस तरह से उनके पति ने उसको मारा था, उसी तरह वो सभी औरतों को मारना चाहती हैं। तो इन्होंने पूछा कि उसके पति ने मारा था, तो उन्होंने कहा हाँ, पहाड़ी पर उनका घर था और उनका पति उन्हें बहुत मारता था और मारते मारते उन दोनों को मार ही डाला था और खुद वो इन दोनों को छोड़ करके भाग गया। उसके बाद से उन दोनों की आत्मा अपने बदले के लिए इधर उधर घूम रही हैं और अपने पति को ढूंढती हैं, और जो औरतें इस तरह से अकेली उन्हें मिलती हैं उनके अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। और तुम्हारी शांति भी उसके चंगुल में है और वो अब धीरे धीरे शांति को मार डालेगी। अब ये सुनते ही शांति की माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि उनका वही एकमात्र सहारा था। उन्होंने सोचा था अगर शांति नहीं रहेगी तो उसके बच्चे का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो ये लोग ढूंढते हुए रात के वक्त ही उसी पहाड़ी पर जाते हैं। जैसे ही पहाड़ी पर जाते हैं तो देखते हैं शांति पहाड़ी के एक किनारे ज़मीन पर पड़ी हुई थी, बेहोश थी। उसे उठाकर गांव में लाया जाता है। पंडित जी उसे होश में लाते हैं, कुछ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद जब उसे होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। जब गांव वालों ने उन्हें बताया तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी कि अपनी माँ से उन्होंने ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी से बात की। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कसम खा ली कि जो उनकी माँ कहेंगी वही वो करेगी। अब उसके बाद से रात के वक्त वो बाहर जाना उसने बंद कर दिया था और सुबह ही सारा काम करती थी।
तो शांति अब अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। आप लोगों को अगर शांति की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।